नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है उसको कैसे याद करें। अगर आपको याद भी नहीं हो रही है तो मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप अगर याद भी नहीं होती है तो उसको जो वैल्यू है अच्छे से उसको आप याद कर सकें। ठीक है, आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। ओके, देखिए छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज पहली बार हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम नोटबुक पर पढ़ाया करते थे, वॉइस ओवर किया करते थे। ठीक है, तो वीडियो में जो भी कमी है आवाज से या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, फॉन्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाली वीडियो में जो कमी है मैं उसको दूर कर सकूं। तो शुरू करेंगे हम आज का जो वीडियो है उसको। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ कमी जरूर निकले तो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, देखिए मैंने टेबल बना लिया है इसके लिए। ठीक है, तो आपको देखिए याद कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये साइन की वैल्यू है, ठीक है, साइन 0 का मान, 30 का मान, 45, 60 और 90, सिर्फ आपको ये वाली लाइन याद करनी है। ठीक है, एक ही लाइन से सारी टेबल्स आपको याद हो जाएगी। ओके, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसी एक लाइन से हम सारी टेबल को अच्छे से करेंगे और नीचे की जो वैल्यू है उनको हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए, बात आती है सेकंड नंबर पे कॉस की। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका ये है, सिंपल ही है, आपको एक ही तरीका, इसको रिवाइज कर दीजिए आप। तो साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1/√2 सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आप देखेंगे धीमे धीमे हमारी पूरी टेबल्स ये कंप्लीट हो जाएगी और सारी वैल्यूज भी हमें याद हो जाएंगी। तो साइन का हो गया आपका और कॉस का हो गया। ठीक है, सिर्फ साइन की ही वैल्यू से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। एग्जाम में ये आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे इससे बन सकते हैं। इनकी वैल्यूज आपको रखने के लिए आएंगे क्वेश्चंस, वहां आप इसकी वैल्यू रख देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए, अब बात करते हैं tan की। तो tan की वैल्यू याद कैसे करें। तो tan की वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, तो इसको तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा जो है आपका कोई भी एंगल है, यानी कोण है। 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60 या 90, कोई भी कोण आपका हो सकता है। ओके, तो देखिए, अब हमें मान लीजिए tan 0 की निकालनी है, tan 0 डिग्री की निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। ठीक है, एक ही बताऊंगा, बाकी आप सीधा उसमें टेबल में जाके जल्दी जल्दी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और याद भी हो जाएगी आपको। एक बताऊंगा, तो देखिए, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। ओके, अब जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 0, है ना। जब 0 में किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर वो कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो हमारा क्या आएगा आपका 0 ही निकल के आएगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। आप बात आती है, देखिए अब मैंने केवल यहाँ पे tan 0 निकाला है 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं अब सारी तो एक एक करके नहीं निकालूंगा ना, तो भाई फिर वीडियो बनाने का क्या फायदा रहेगा। तो मैं आपको देखिए, अब यहां से देखिए, आपको ध्यान देना बोर्ड की तरफ। तो मैंने क्या किया था, इसको यहां से साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दिया था, तो हमारी tan की वैल्यू निकल के आ गई थी। अब देखिए, तो यहां से मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड, देखिए अगर मान लीजिए ये डिवाइड का साइन है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा ये, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। फिर यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1, और इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे √3
और यहाँ पे देखिए जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में आप डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी या अपरिमित रहता है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और काफी टाइम हो रहा है, रात का समय है, ठीक है, 11 से 12 के आसपास का टाइम है, क्योंकि यहाँ शोर शराबा ज्यादा रहता है। मेरा घर जो है वो सड़क के किनारे है, तो इसलिए मुझे रात में शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कोसेक की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए आप करिए कि डिवाइड है ये हमारा, तो इसमें इससे भाग दे दीजिए फटाफट फटाफट, और हमारी ये वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, चलिए फिर आते हैं कोसेक पे। अब आपको ये याद रखना है कि कोसेक बराबर होता है 1/sin, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोसेक बराबर होता है 1/sin। तो अब जब कोसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे हम, एक ही बताऊंगा बाकी टेबल में, कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0। ओके, तो देखिए टेबल में अब 1/sin 0, 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है, 0 आ गया। अब 0 को हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिमित। अब इसको परिभाषित नहीं किया सकता, ठीक है। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना है आपका? इन्फिनिटी। समझ आ गया? तो आसान लग रहा है ना, याद भी होता जा रहा है, और आप इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे सारे निकाल सकते हैं। 0 की जगह आप 30, 45, 60, 90 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्ट एक मैंने बता दिया आपको, अब हम चलते हैं टेबल में सीधा। यहां से अब कोसेक हमें 30 का निकालना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसका उल्टा कितना हो गया? 2। उल्टा ही तो करना है भाई, ये इसका उल्टा ही तो होता है। इसका जो है ये इनका जो संबंध है, ठीक है, कोसेक 1/sin होता है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी इसकी वो 1/0 में गया, उसको हम उल्टा भी कह सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2, और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसको उल्टा करेंगे तो 1 का रहेगा 1, ठीक है। अब देखिए, चाहे तो आप इसको जो सेक की वैल्यू है इसको इधर से लिख सकते हैं, तब भी आपकी सेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं एक बता देता हूं आपको, सेक बराबर होता है 1/cos। ओके, सेक बराबर होता है 1/cos, और सेक की जो वैल्यू हम निकालेंगे 0 की 0 डिग्री, तो 1/cos 0 हो जाएगा। cos 0, देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1, ठीक है। तो यहां मैं रख दूंगा 1/1, तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो सेक जो है आपका 0 बराबर 1। इधर से रिवर्स में करेंगे आप तो वही वैल्यू आपको निकल के आ जाएंगी, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू कितनी है? 1। अब करते रहिए इसको, देखिए या तो आप इधर से उल्टा लिख लीजिए, या फिर यहां से आप उसको उल्टा करते रहिए। इसका उल्टा कितना हो गया? 2/√3, और इसका उल्टा कितना हो गया? √2, इसका उल्टा कितना हो गया? 2, और इसका उल्टा कितना हो गया? इन्फिनिटी हो जाएगा वो, है ना। देखिए ये इसका उल्टा भी हो गया, या फिर इसको हम निकाल नहीं सकते। थोड़ा तरीके से मैं आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं कॉट की। तो कॉट बराबर होता है, देखिए कॉट बराबर होता है 1/10। ये जो वैल्यू है आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए, टेबल मान लीजिए टेबल आपको याद नहीं है, सिर्फ आपको एक ये वाली लाइन जरूर याद कर रखनी है, ठीक है। इसी लाइन से सारे आप इस तरीका से टेबल को बना सकते हैं, और ये वैल्यूज को भी आप याद कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए कॉट की बात करें, कॉट 0 यानी कि 1/tan 0 का मान निकालेंगे, तो tan 0 में 0 है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया। अब उल्टा हो रहा है, तो अब इसको उल्टा करते रहिए। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? √3, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये सॉरी ये क्यों हो जाएगा? ये वाला इन्फिनिटी उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 0। तो इस तरीका से टेबल्स हम याद कर सकते हैं। एक देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
पहले आप इन वैल्यूज को याद कर लीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे तो क्या है कि आपको जो वैल्यू है, ठीक है, उसको बनाने में आसानी होगी। और काम क्या करना है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है साइन वाली, ठीक है। साइन की जो वैल्यू याद हो जाएगी आपको तो पूरा टेबल्स आप उंगलियों पे बना सकते हैं। उंगलियों पे कैसे बनाएंगे, ये tan की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखिए एक बार और लिख देता हूं मैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा मतलब जो भी एंगल आपका दे रखा है, फिर कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा और sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई। इन्हीं की सहायता से आप पूरी टेबल्स को आसानी से मतलब इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो टेबल है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस याद हो जाएगा आपको। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस एक वैल्यू की एक ही लाइन से हमने सारी टेबल्स को बना लिया है। ओके, तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और सभी लोग इसको अच्छे से देख सकें, अपने डाउट्स हैं जो भी वो क्लियर कर सकें। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपका चैप्टर नंबर 12, ठीक है, वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसकी वीडियो आएगी, शुरू होगी। तो आप बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और एक और बात, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है उनके लिए क्या करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे अभिषेक एकेडमी के नाम से वो बना हुआ है, ठीक है, अभिषेक एकेडमी चैनल के नाम से ही हमने वहां पे बना रखा है। तो वहां पे क्या, मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूं, तो वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स है मुझे बताते रहिए कमेंट में, ठीक है। मैं उसको आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो अगले वीडियो के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।